do is be with you, always be the light things on used to. मैं हूं शाहरुख और आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ग्रैटिट्यूड इन हिंदी में। तो मैंने कल कहा था कि हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। तो आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्सी की लिखी गई किताब आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाएं से। तो आज हम लोग उसके नेक्स्ट भाग से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं ऐसे 3 चीज़ों के नाम जिसके लिए हम आज ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप खुद को असफल मानते हैं, यदि आप असफल के रूप में अपनी तस्वीर देखते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता के बारे में सोचें। ये एहसास करें कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि असीमित कभी असफल नहीं हो सकता। ये तस्वीर देखें कि आप सफल, सुखी और स्वतंत्र हैं और आप ऐसे ही बन जाएंगे। अपने चेतन मन में आप जिसे भी सच मानते हैं और महसूस करते हैं वो आपके अवचेतन मन में साकार हो जाता है, वो आपके अनुभव में घटित हो जाता है। ये सर्वव्यापी मन का नियम है जो अचल है, अटल है, कालातीत है और अपरिवर्तनशील है। हम धर्मों, रूढ़ियों, परंपराओं या किसी धार्मिक संस्था में आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके खुद के विचार में, आपकी खुद की भावना में, आपके खुद के मन के नियमों में और जीवित लोगों की भूमि में, ईश्वर की अच्छाई में, उस सृजनात्मक प्रज्ञा में विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। हो सकता है आप ये विश्वास करते हैं कि तेज़ हवा के झोंके से आप बीमार हो जाएंगे। हो सकता है आप ये विश्वास करते हैं कि अगर कोई आपके सामने छींक देता है तो आपको वायरस लग जाएगा या भारी सर्दी हो जाएगी। इसी तरह आपको ये विश्वास भी हो सकता है कि आप असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप गलत चीज़ों पर विश्वास करते हैं और आपको गलत परिणाम ही मिलेंगे। वीडियो में जितना आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों और चैप्टर में जितना हम लोग आगे जाते रहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आती रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें और इसके सभी भागों को आप ज़रूर देखें। इसका अगर आप पहला भाग अगर नहीं देखें तो मैं उसे आई बटन में दे दूँगा, उसे भी आप जाके पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर ऐसा है तो आप गलत चीज़ पर विश्वास करते हैं और आपको गलत परिणाम ही मिलेंगे। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा था, ये डॉक्टर जोसेफ मर्सी कह रहे हैं, ठीक है। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा था कि 10 साल तक मुझे पक्का यकीन था कि मैं जीवन में अकेली रहूंगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं गरीब व दुखी रहूंगी। वो आगे बोली, फिर मैंने आपकी पुस्तक द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। मैंने उसमें बताई गई प्रार्थनाएं की। आज मैं सुखद रूप से विवाहित हूँ, पति शानदार हैं और मुझे अपने बच्चों का वरदान मिला है। उस महिला ने अपने विश्वास को सिर्फ बदला और उसका पूरा जीवन ही बदल गया। तो इसलिए आगे कहा जा रहा है कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में नकारात्मक के बजाय, नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीज़ों की अपेक्षा रखें। डर का मतलब, हम लोग जो किसी चीज़ के लिए हमारे मन में अगर डर है तो डर का मतलब क्या होता है, ऑथर आगे लिखते हैं कि डर का मतलब है गलत चीज़ों में विश्वास करना। डर आस्था का विपरीत है, ऑपोजिट है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की नेकी में आस्था रखें, दिव्य प्रेम में आस्था रखें, उपचारक उपस्थिति में आस्था रखें, जिसने आपको बनाया है और जो आपका उपचार कर सकती है। उस महिला के मन के नियम ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया की।
क्योंकि विश्वास का नियम ही जीवन का नियम है। आप किस में विश्वास करते हैं? विश्वास करने का मतलब है किसी चीज़ को सच के रूप में स्वीकार करना। उन चीज़ों में विश्वास करें जो भी चीज़ें सच्ची है, जो भी चीज़ें प्यारी है, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें पवित्र है, जो भी चीज़ें अच्छी है। यदि कोई सद्गुण है, यदि कोई प्रशंसा है, तो इन चीज़ों में विश्वास करें। आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत खुद पर विश्वास करना है, अपने कर्मों में विश्वास करना है, अपनी परम तकदीर में विश्वास करना है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ ये विश्वास जुड़ा होता है कि आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है, कि ईश्वर के साथ सारी चीज़ें संभव है। बाइबल में आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता की कुंजी दी गई है, लेकिन आस्था के बिना ईश्वर को खुश करना असंभव है। आपको पहले यकीन करना चाहिए कि ईश्वर हैं और वो उन्हें पुरस्कार देते हैं जो मेहनत से उसे खोजते हैं। युगों युगों से आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता रखने वाले सभी स्त्री पुरुषों के मन में ये गहरा स्थायी विश्वास रहा है कि वो अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति के साथ एक रूप है। ईश्वर आपके भीतर की जीवित आत्मा है। आत्मा का कोई चेहरा, रूप या आकार नहीं होता। ये कालातीत, निराकार और हमेशा रहने वाले हैं। अपने भीतर की आत्मा को अपना ध्यान, अपनी निष्ठा और अपनी वफादारी दें। जिसने सृष्टि का सृजन किया है